स्टार्ट कर देते हैं, कल वाला क्वेश्चन कराते हैं, धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, बड़ा ही सब टाइम लेता है। कल वाला क्वेश्चन पहले सोल्व करा देते हैं जी। क्वेश्चन ये था कि दो चार्ज है, पहला वाला चार्ज है Q1 जो कि 10 माइक्रोकूलम का है, दूसरा वाला चार्ज है Q2 जो -30 माइक्रोकूलम का है। दोनों के बीच का दूरी है 40 सेंटीमीटर। कह रहा है तीसरा चार्ज कहाँ पर रखें कि उस पे नेट फोर्स 0 हो। तो देखो, कल न्यूमेरिकल को बनाने के लिए कुछ केस लिखाए थे, दो केस। जब लायक हो, सजातीय हो, तो कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। विजातीय है तो बीच में नहीं रखेंगे। कहने का मतलब कि या तो इधर रखेंगे या तो इधर रखेंगे, ठीक है ना। अब दोनों में से किधर रखेंगे, दाएं कि बाएं? तो उसी में लिखा हुआ था कि उस तरफ रखेंगे जिसका परिमाण कम हो, उस तरफ रखेंगे जिस आवेश का परिमाण कम हो। तो कौन छोटा है, 10 की 30? प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ परिमाण, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे जो नया वाला चार्ज है उसको इस तरफ रखेंगे, ठीक है। मान लो कि इससे x दूरी पर रखा गया है, वही हमको निकालना है। अब देखो, हम लोग फोर्स मान लो कि फोर्स जो है Q1 है जो लगा रहा है Q पे, तो Q1 Q पे फोर्स किधर लगाएगा? तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। तो Q1 है जो फोर्स इधर लगाएगा F1, ठीक है। और Q2 किधर फोर्स लगाएगा? तो Q2 फोर्स लगाएगा इस तरफ F2, ठीक है। Q1 फोर्स लगाएगा इस तरफ और Q2 फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है। कैसे Q2 इधर फोर्स लगाएगा शुरू से बता रहे हैं, ध्यान से देखना, एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो, Q1 जो है इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इस तरफ, ठीक है। Q2 फोर्स किधर लगा? Q1 इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। अब Q2 इस पे फोर्स किधर लगाएगा? तो देखो, Q2 जो है यहाँ पे है, ठीक। और Q यहाँ पे, दोनों क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। तो प्लस माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा ना, तो खींचेगा। तो वो इस तरफ फोर्स लगाएगा F2, ठीक है। और Q1 किधर फोर्स लगाएगा? इस तरफ F1, Q1 लिख दिए थे, ठीक है। दोनों अपोजिट लगाएगा। ए दूरी हम मान लेते हैं x। कब ए बैलेंस में रहेगा? जब दोनों फोर्स बराबर रहेगा, F1 बराबर F2। अब F1 क्या है? तो F1 है फोर्स लग रहा है किसके किसके बीच? तो F1 लग रहा है, यहां तक नोट करो फिर आगे बताता हूं। हो गया। तो देखो, F1 किसके किसके बीच फोर्स लग रहा है? Q1 और Q के बीच में। F1 Q1 और Q के बीच में लग रहा है, किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? Q1 गुने Q, दोनों के बीच का दूरी कितना? x स्क्वायर। अब F2 में क्या लिखेंगे? 1/4 पाई F2 किसके किसके बीच फोर्स लग रहा है? तो F2 लग रहा है Q2 और Q के बीच, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो क्या लिखाएगा F2 में? Q2 इंटू Q, ठीक है, बटा में दूरी कितना हो जाएगा? तो यहां से यहाँ x है छोटू, यहां से यहाँ क्या है? x है, और इधर 40 जूटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 40 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो।
उसके बाद सिर्फ सोल्व कर देना है। 1/4 पाई से गया, क्यू से क्यू गया। कल जैसे सोल्व कर रहे थे वैसा ही करेंगे। Q1 का मान कितना है? 10 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस नहीं लेना है, ठीक है। जितना भी सदिश राशि उसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि उससे डायरेक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर Q2 कितना? 30 माइक्रोकूलम, एक्स प्लस 40 का होल स्क्वायर। यहाँ से माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कट जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो भी कट जाएगा। आगे सोल्व करो उसी तरीके से जैसे कल बता रहे थे। -30 है ना? -30 है। माइनस प्लस नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी वेक्टर में माइनस प्लस के कारण ही तो हम लोग डिसाइड किए कि फोर्स किधर लगेगा। माइनस था तब ना फोर्स इधर गया। तो जो भी सदिश राशि है उसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। सदिश राशि बल क्या है? सदिश राशि वेक्टर। तो उससे हम लोग उसका दिशा निर्धारित करते हैं। यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना है फोर्स निकालने में। हो गया रे। आगे चलें। तो देखो यहाँ 1/x² रह गया, उधर क्या है? 3/x+40 का होल स्क्वायर। दोनों साइड वर्गमूल करो, ठीक है। तो एक का वर्गमूल कितना होगा? एक x² का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लिखाएगा √3। इसका क्या हो जाएगा? x+40, ठीक है। अब क्या है कि इसको आगे सोल्व करो जैसे कल किए थे। नोट कर लिया था ना जी? तो देखो 1x√3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73, ठीक है। x प्लस, सॉरी ये अभी नहीं रखना था रे, ये नहीं करना था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो इधर x+√3, इधर क्या हो जाएगा? √3x। फिर x को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? √3 - x, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 40 = x कॉमन लेंगे तो √3 - 1। तो इधर गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भागा में। तो x बराबर 40/√3 - 1, ऊपर नीचे गुना करो तो ऊपर √3 + 1 बटा क्या हो जाएगा? सॉरी नीचे √3 + 1 से गुना करना था। √3 प्लस, हाँ ठीक ठीक है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 40 इंटू √3 का मान 1.73 होता है, ठीक है। ई का क्या हो जाएगा? a - b इंटू a+b। तो √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बटा 4 गुने 40 गुने 0.73 बटा √3 का स्क्वायर 3 -1। तो x बराबर 40 इंटू 0.73 बटा 2, ठीक है। 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो कर लो 20 गुने 0.73, तो ये हो जाएगा 73 गुना 2 कितना हो जाएगा जी? 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 73 गुना 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146, 1 भी आया। फिर 2 के बाद 14.6 सेंटीमीटर आंसर। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ।
हो गया रे। हो गया जी, मिटा दें? यस सर। चलो, देखो अब हेडिंग डालो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब का नियम सदिश के रूप में। देखो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है ना। वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा, लेकिन बुक में लिखा रहता है, सजावट के लिए ये सब थ्योरी है तो बता देते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। दो चार्ज हम रख दिए एक्स एक्सिस पे, एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, जाहिर सी बात है। तो मान लो Q1 Q2 को ढकला इस तरफ, Q2 पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, F फोर्स लग रहा है, तो Q2 Q1 पर भी कितना फोर्स लगाएगा F, किधर अपोजिट। जस्ट लाइक न्यूटन्स ग्रेविटेशन में बताए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दोनों अपोजिट में होता है मैग्नीट्यूड से। Q1 लगाया Q2 पे फोर्स इस तरफ है, तो Q2 Q1 पे किधर लगाएगा इस तरफ। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, दोनों पे फोर्स लग रहा है F। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो दोनों पे फोर्स कितना लग रहा है F। लेकिन वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो परिमाण तथा दिशा दोनों बताना होगा ना जी। तो ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल। अगर ठीक है, वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो मान लो Q2 पर जो बल लग रहा है उसको हम कहेंगे F2। Q2 पे क्या बल जो लग रहा है उसको क्या कहेंगे F2। तो F2 बराबर क्या लिखेंगे, तो उसका परिमाण कितना माने हम, F माने ना जी। इस पर जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना मान लिए F। तो वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, इधर देखो वेक्टर का साइन भी दे दिए, तो परिमाण कितना था F। और दिशा देंगे तो दिशा कैसे देंगे, तो एक्स एक्सिस के तरफ दिशा क्या होता है, वेक्टर में पढ़ाए थे, एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं आई कैप। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं आई कैप, तो क्या हो जाएगा एफ आई कैप, यही वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। फोर्स एफ किधर लग रहा था पॉजिटिव एक्स के तरफ, तो उसका परिमाण लिख दिए एफ और डायरेक्शन दे दिए कितना आई कैप, तो यही वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, तो ये नोट करो फिर आगे बताता हूँ।
हो गया जी। मतलब उसमें डायरेक्शन दिशा भी दे दिए तो क्या कहलाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो गया और कुछ है नहीं। दिशा नहीं देंगे तो वेक्टर फॉर्म में नहीं कहलाएगा। जैसे उधर निकाल रहे थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, तो उससे हमारा क्या निकल रहा था, सिर्फ परिमाण निकल रहा था, दिशा इसमें नहीं है। ठीक है, इसी में दिशा दे देंगे तो कहलाएगा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। कोई दिक्कत? मिटाए जी। ठीक है, तो देखो अब इसी का उल्टा हमको अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, देखो अब हमको लिखना है, मान लो कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, आवेश Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो देखो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दोबारा से लिख रहे हैं। ठीक है, पहले इसके कारण इस पे लगने वाला निकाले। ठीक है, Q1 के कारण Q2। अब क्या लिखेंगे, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो बल का परिमाण तो वही रहेगा, F ही रहेगा। इसके कारण Q1 के कारण इस पे किधर लग रहा था, इस तरफ, एक्स एक्सिस इधर, प्लस प्लस में रिपल्सन इधर ढकला तो आई कैप लिए। अब Q2 इसको किधर ढक लेगा, इधर ढक लेगा ना, इस तरफ। ठीक है, Q2 ढक लेगा इस तरफ, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप लिखेंगे। ठीक है, वही एक में प्लस होगा, दोनों विपरीत दिशा में होगा ना, तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक F1 बराबर क्या हो जाएगा, एफ F1 बराबर माइनस एफ आई कैप हो जाएगा। तो ये नीचे वाला दो लाइन नोट कर लो फिर से, यही है। हो गया जी। यस सर। चलो अब देखो एक क्वेश्चन आता है, भाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। देखो मान लो कि कोई चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q रखा हुआ है। ठीक है, और इसके आजू बाजू में बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है, Q1 Q2 Q3, ऐसे बहुत सारा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और भी चार्ज था। ठीक, तीन को देखते हैं। तो देखो Q1 कैपिटल Q पे फोर्स किधर लगाएगा। ठीक है, तो Q1 है जो कैपिटल Q पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। ठीक है, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा तो मान लो इधर फोर्स लगा दिया। Q2 कैपिटल Q पे किधर फोर्स लगाएगा, तो Q2 है जो कैपिटल Q पे फोर्स लगाएगा किधर। ठीक है, तो ये लगा देगा इधर, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके तरफ, इस तरफ लगा देगा। ठीक है,
अब रहा तीसरा, Q3 किस पे कितना फोर्स लगाएगा उस पे, तो Q3 है जो ऐसे दोनों को मिलाने वाली लाइन इस तरफ से ऐसे मिलाएंगे, जो इस तरफ लगा देगा F3। ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि कैपिटल क्यू पे फोर्स कितना होगा, ठीक है, कैपिटल क्यू पे इस पे बाद सब चार्ज के द्वारा फोर्स कितना लगा, तो सब सारा फोर्स जो लगा F1 F2 F3 सबको जोड़ना होगा। लेकिन कैसे जोड़ोगे, ठीक है, कैसे जोड़ोगे, तो वेक्टर की तरफ जोड़ोगे, ठीक है, वेक्टर की तरह जोड़ोगे, सॉरी। तो उस पे जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, तीनों का वेक्टर सम होगा, वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3 सदिश योग होगा। ठीक है, सदिश को जैसे जोड़ते हैं वही, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये समझा दिए, आगे इसका लैंग्वेज है वो लिखवा देते हैं, यहां तक नोट करो, फिर आगे चलेंगे हम लोग। हो गया जी। देखो, ये है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हिंदी में लिखा हुआ है उसी को इंग्लिश में लिख दिए हैं, तो इसको नोट करो। कह रहा है यदि किसी आवेश Q कैपिटल Q के निकट Q1 Q2 Q3 आवेश स्थित हो तो Q पर इन आवेशों के द्वारा लगने वाला बल क्या है, F1 F2। कूलाम के अनुसार के नियम F1 कूलाम के नियम के अनुसार क्या फोर्स निकाले, F1 निकाले, F2 निकाले, F3 निकालना होगा कूलाम का नियम लगा के। इन सभी इन सभी बलों का सदिश योगफल, मतलब इसको वेक्टर की तरह जोड़ेंगे तो आवेश Q पर क्या होगा, परिणामी बल निकलेगा। आवेश Q पर क्रियाशील परिणामी बल F को परिमाण एवं दिशा को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब इस पे जो परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा निकालना होगा तो कैसे हम लोग उसको जोड़ेंगे, सदिश की तरह जोड़ेंगे। तो ये परिभाषा हो गया, इसको नोट कर लो, दोनों में लिख दिए हैं। हाँ, लिख देना अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, कहते हैं।
हो गया जी? No, sir. यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस्ड नियर ए चार्ज, यहाँ पे कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, कॉमा। हो गया जी? हो गया रे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो कि एक कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब क्या होता है हिंदी में क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा थी 10 सेंटीमीटर, ए भी 10 सेंटीमीटर, ए भी 10 सेंटीमीटर, ए भी 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। ए के पास चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, बी के पास भी चार्ज था 10 माइक्रोकूलम, सॉरी सी के पास भी 10 माइक्रोकूलम। अब बी के पास जो चार्ज है वो है -20 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, -20 माइक्रोकूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें। ठीक है, इसको नोट करो, इसको सोल्व करना सिखाते हैं, कैसे करेंगे इसको। हो गया सर।